पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार है। कितने? 13। वो हमारे कोई काम का नहीं। भारत में 4 भाषा परिवार है, ये हमारे काम का है। केंद्रीय छत्तीसगढ़ में किसका इफेक्ट है? इसमें इफेक्ट है मानक हिंदी का। मानक हिंदी का प्रभाव है, इसलिए हम जो मध्य में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, बिल्कुल हिंदी जैसा ही लगता है और हिंदी भाषी भी आसानी से छत्तीसगढ़ी समझ लेता है। कुछ है थोड़ा ना। नगेशिया, ये सब जनजाति है, सब जनजातीय बोली बोल रहे हैं, तो जनजाति के नाम पे उसकी भाषा है, उनकी बोली है। कौन सा भाषा परिवार? मुंडा भाषा परिवार। क्वेश्चन पूछेगा, मुंडा भाषा परिवार के भाषाओं को लिखिए, नहीं से पूछेगा, नहीं पूछेगा। हर चीज पहली बार होती है जीवन में। पूर्वी छत्तीसगढ़ी में खाली इकलौता ओडिया। लिखो, छत्तीसगढ़ की बोलियां एवं क्या भाषा परिवार। छत्तीसगढ़ की बोलियां एवं भाषा परिवार, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बात। पूरे भारत में देखो, भाषा परिवार का मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि अगर मैं पूछूंगा आपका कोई गांव है, क्या गांव है आशु तेरा? तुम गांव का है? महासमुंद जिला तुम गांव इसका। अब तुम गांव में कितने परिवार रहते हैं बोलूंगा, बोलेगा 4 परिवार। सर दुबे परिवार है ना, वर्मा परिवार, साहू परिवार है ना, चंद्राकर परिवार, 4 परिवार बता दिया। अब बोलेगा सर मैं दुबे परिवार का हूं मान लो, तो आशु किस परिवार का है? दुबे परिवार का है ना। वैसे भाषाओं का बेटा अलग अलग परिवार है। क्या है? भाषाओं का अलग अलग परिवार है, अलग अलग फैमिली है। पूरे विश्व में बैठो, आराम से बैठ जाओ, काय कुचर करके ना बैठे जाओ। बैठ गए? पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार है। कितने? 13। वो हमारे कोई काम का नहीं। भारत में 4 भाषा परिवार है, ये हमारे काम का है। तो भारत में कितने भाषा परिवार है? कितने भाषा परिवार? 4 भाषा परिवार। ओके। नंबर 1 भारोपी, क्या? नंबर 2 द्रविड़, क्या? नंबर 3 आग्नेय मुंडा, क्या? बोलो ऑस्ट्रो एशियाटिक भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो लिखा है, ऑस्ट्रो भागना नहीं है, किसी भी शब्द लिखा है भागना नहीं है। एशियाटिक ऐसा करके क्या है, बाद में भूल गए। बोलो ऑस्ट्रो एशियाटिक। आग्नेय मुंडा। नंबर 4 आपका चीनी तिब्बती, क्या? चीनी तिब्बती। ये चारों भाषा परिवार का परिचय मैंने आपको दिया है, बैकअप में मिलेगा, जो नहीं बाद में अटेंड किए उनको, है ना। अभी मॉर्निंग न्यू बैच में ले रहा हूं ना हिंदी का, तो जिसको जिसको बैकअप लेना है वो भी ले सकते हैं ना। जो न्यू एडमिशन है ना, इवनिंग में किसका न्यू एडमिशन है, तो आप लोग, हाँ आप लोग भी ना बेटा, तो आप लोग मॉर्निंग अभी आएंगे, कल मॉर्निंग में आइएगा बैकअप लेने के लिए, क्योंकि बैकअप अभी हिंदी चल रहा है, तो हिंदी का बैकअप आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ऑफलाइन बैकअप, ऑनलाइन तो रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन तो आपको मिलेगा ही। ऑफलाइन अगर बैकअप है तो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये 4 भाषा परिवार भारत में। पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार? विश्व में 13 भाषा परिवार है, भारत में 4 भाषा परिवार है। ये 4 भाषा परिवार में हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा कौन से परिवार का हिस्सा है ना? हिंदी भाषा भारोपी परिवार का हिस्सा है। और भारोपी का मतलब क्या पता है? भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप। और भारत में भी कौन सा भाषा, कौन सा समूह? आर्य भाषा। कौन सा भाषा? आर्य भाषा। भारत के सारे आर्य भाषा किसमें आते हैं? भारोपी में आते हैं।
भारत के सारे 8 भाषा भारूपी में आते हैं, मतलब हिंदी प्लस हिंदीतर। क्या हिंदी प्लस, मतलब हिंदी, उड़िया, तेलुगु, आपका तेलुगु नहीं, तेलुगु द्रविड़ में आएगा, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, ये सब किसमें जाएगा? असमिया, बंगाली किसमें जाएगा? सब भारूपी में आएगा। आ रही बात समझ में? और प्लस यूरोप, तो यूरोप के भी कुछ भाषा को भारतीय लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भारतीय अंग्रेजी भी बोलता है, भारतीय फ्रांसीसी भी बोलता है, भारतीय इटालियन भी बोलता है, भारतीय स्पेनिश भी बोलता है, भारतीय जर्मनी भी बोलता है, पुर्तगाली भी बोलेगा, है ना, आपका फारसी भी बोल रहा है भारतीय, है ना। तो यूरोपी में, यूरोप के कौन कौन से भाषा आ गए? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इटालियन, इटली, पुर्तगाली, स्पेनिश, ओके, ये सारे लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस हिंदीतर, तो भारूपी भाषा परिवार में आता है, भारत प्लस यूरोप। लेकिन हम जो परसेंटेज देखेंगे, किसका देखेंगे? भारत में। तो भारूपी भाषा परिवार के को बोलने वालों की का परसेंटेज कितना पता है? भारत में कितने परसेंट भारतीय भारूपी भाषा परिवार के भाषाओं को बोलते हैं, जिसमें हिंदी हिंदीतर के साथ साथ ये भी शामिल है। कितने परसेंट? 78.07%। भारत के कुल जनसंख्या का, भारत के कुल, अब वो तो सेंसस अभी नहीं आया है, 2000 आपका 21 का नहीं आया है ना, 2021 का नहीं आया है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है आपका 121 करोड़, लगभग 122 करोड़ मान लो। और अभी आएगा ना, बम्फार पाओगे आप लोग। कोरोना काल भी बीच में अभी गुजर गया है ना, तो जनसंख्या आप मान लो लमसम 140 के लगभग पहुंच गया होगा। अभी नहीं पहुंचेगा 10 साल में 140, मतलब क्रॉस हो जाएगा 140, ठीक है। तो हम 1 करोड़ 22, मतलब 122 करोड़ ही पकड़ के चलते हैं। तो 122 करोड़ जनसंख्या का 78% क्या बोल रहे हैं? भारूपी भाषा परिवार की भाषाओं को बोल रहे हैं, जिसमें हिंदी हिंदीतर और ये सारे, अब ये तो एकदम नगण्य होगा, इसको छोड़ो, ये सब शामिल है। क्लियर है ये? अब देखो 43.8% लोग हिंदी बोलते हैं, 78% है ना। 43% लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। आपका 8% लोग बंगाली बोल रहे हैं, 6.8% लोग, है ना, मराठी बोल रहे हैं, 6.6% लोग, है ना, तेलुगु बोल रहे हैं, लगभग 5% है ना, 5% लगभग बोल रहे हैं आपका तमिल, है ना। तो ये, हाँ, तो मैं नहीं सॉरी यार, हाँ उधर चले गए, कहाँ है उसका परसेंटेज अलग आएगा ना, द्रविड़ में आएगा, ठीक है। तो 78% का जो टॉप 3 है, टॉप 3 क्या क्या है? हिंदी, बंगाली, मराठी। अगर मैं भारूपी को हटा दूं ना, ऑल ओवर देखूं, है ना, तो उस हायरार्की में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाना आपका बंगाली है, बंगाली के बाद आपका मराठी है, मराठी के बाद तेलुगु है, ऐसा हायरार्की। इसको छोड़ो अभी है तो हम भाषा परिवार के अनुसार जा रहे हैं। क्लियर है ये बेटा? फिर आपका क्या आता है? द्रविड़। तो पूरे भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के भाषाओं को बोलने वाला का आपका संख्या है ना, परसेंटेज में आपका है 19.64%। लमसम 78% याद रखिएगा, लमसम 19% याद रखो। आग्नेय मुंडा बोलने वालों का जो आपका परसेंटेज है वह 1.11%, और चीनी तिब्बती बोलने वालों की संख्या 1.01%। चीनी तिब्बती में आपका तिब्बत में और चाइना में बोलते हैं क्या? मंदारिन, मैंड्रिन बोलते हैं, मैंड्रिन या मंदारिन, ये सारे भाषा आते हैं। और वो आपका उत्तर पूर्व वाला जो भाषा है वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। आग्नेय मुंडा,
आग्नेय मुंडा में मूलतः आपका मुंडा भाषा परिवार आ जाता है ना। संथाली इत्यादि जो है किसमें आता है, मुंडा, संथाली, ये सब किसमें आता है, आग्नेय मुंडा में आता है। ठीक है। द्रविड़ में आपका तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम क्या आता है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आता है। और भारोपी में सारा आर्य भाषा परिवार आ जाता है प्लस कुछ यूरोपीय भाषा। ठीक है। अब यदि मैं छत्तीसगढ़ी आपका छत्तीसगढ़ की बात करूं, कहां की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ का। देखो फिर से बता रहा हूं, भारत में कितने भाषा परिवार, 4। पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार, 13। और 4 भाषा परिवार में हिंदी कौन से भाषा परिवार का पार्ट है, भारोपी का। भारोपी मतलब क्या है, भारत प्लस यूरोपी, भारत प्लस यूरोपी। क्लियर है, ये क्लियर है सभी को। क्वेश्चन पूछा है हिंदी कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है, भारोपी, तो क्वेश्चन यही पूछेगा उड़िया, बंगाली, असमिया, मराठी, पंजाबी, सिंधी कौन से भाषा परिवार का है, तो वो भी भारोपी भाषा परिवार का है। क्लियर है। अब हमको आना किसमें, छत्तीसगढ़ में। किसमें आना है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 93, लगभग क्यों, एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लगभग 93 भाषाएं व्यवहित है, व्यवहार में लाई जाती है, बोली जाती है। लिख लो, छत्तीसगढ़ में लगभग, लिखना एग्जैक्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में लगभग 93 भाषाएं बोली जाती है। लिखिएगा स्टार मार के। चूंकि छत्तीसगढ़ में विविध भाषाएं प्रचलन में है, इसलिए भाषाई विविधता के आधार पर छत्तीसगढ़ को लघु भारत की संज्ञा दी गई है। भाषाई विविधता के कारण, शॉर्ट में लिख लो, भाषाई विविधता के कारण छत्तीसगढ़ को लघु भारत की संज्ञा दी गई है। और यहां पर एक कहावत भी प्रचलित है, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस मां बानी। ऐसा लिख दो। किस आधार पर छत्तीसगढ़ को लघु भारत की संज्ञा दी गई है, भाषाई विविधता के आधार पर छत्तीसगढ़ को लघु भारत की संज्ञा दी गई है। ठीक है। फिर एक प्रश्न लिखो, छत्तीसगढ़ में भाषाई विविधता का कारण क्या है, प्रश्न है, लिखो, लिखो प्रश्न को। छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न है बेटा, इसका उत्तर लिखिएगा। अब लॉजिक लगाओ। देखो, छत्तीसगढ़ भिन्न भाषाई प्रांतों से एक हो गया। अब सुनो, उपप्रांत की संख्या कितनी है, 7। तो 7 को जोड़ोगे ना, लिखिएगा छत्तीसगढ़ 7 भिन्न भाषाई प्रांतों से। भिन्न मतलब अलग अलग, भाषाई मतलब भाषा बोलने वाले। छत्तीसगढ़ भिन्न भाषाई प्रांतों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, जिसका प्रभाव मत लिखो, जिसका सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, जिन प्रांतों का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान छत्तीसगढ़ के साथ है, जिन प्रांतों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदान प्रदान छत्तीसगढ़ के साथ है, जो कि छत्तीसगढ़ के भाषाई विविधता के रूप में परिलक्षित होता है। ऐसा बड़ा ढेला मारना है, जो कि छत्तीसगढ़ में भाषाई विविधता के रूप में परिलक्षित होता है। और ऐसा नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, है ना। देखो, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, जिनका राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, है ना, आदान प्रदान के चलते छत्तीसगढ़ में भाषाई विविधता देखने को मिलता है, ऐसा लिख दो। याद करते मत बैठ लेना, सर क्या पढ़ाए थे, परिलक्षित याद नहीं आ रहा था, पूरा क्वेश्चन को छोड़ दिया। वैसे करते हो आप लोग, बच्चे टाइप का। 12वीं में लिखते थे ना, रट के लिखते थे 12वीं में, 10वीं में,
और जैसे रटा हुआ भूल गए तो एक शब्द भूल गए, उस चक्कर में पूरा आंसर छोड़ दिए। क्लियर है बेटा? लिख लिए इसका आंसर ये एक आंसर हो सकता है ना, और 10 प्रकार के आंसर इसके लिखे जा सकते हैं, यही सही है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहा था मैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 93 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। फिर बता दिया भाषा विविधता होने के कारण छत्तीसगढ़ को किसकी संज्ञा दी गई है, लघु भारत की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भाषा विविधता का कारण क्या है, यही बता दिया, अलग अलग राज्य उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर लिखिएगा आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने, नहीं इसमें बाद में आते हैं, इसमें बाद में आते हैं, पहले हम भाषा परिवार की बात कर लेते हैं। किसकी? भाषा परिवार। लिखिएगा छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 3। भारत में कितने भाषा परिवार है? 4। छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार है। 93 भाषा जो है ना, 93 भाषा, इसको कितने भाषा परिवार में बांट दिए? 3 भाषा परिवार में बांट दिए। अब 93 भाषा जो रटते बैठेगा ना, उससे महामूर्ख कोई नहीं होगा। और एक आध क्वेश्चन 93 भाषा रट के बना भी लिया ना, तो कोई बहुत बड़ा जंग नहीं जीत गया वो, और डिप्टी कलेक्टर बन जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको जो पढ़ेगा वो कितना फालतू चीज पढ़ रहा है। भाषा परिवार कितना है छत्तीसगढ़ में? 3 है। नंबर 1 आर्य भाषा परिवार। मैंने आपको बताया ना कि भारोपीय ही क्या है, एक प्रकार से आर्य है। अगर यूरोप को हटा दिए तो भारत वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा आर्य है। तो छत्तीसगढ़ में क्या आपका आर्य भाषा परिवार। नंबर 2 मुंडा भाषा परिवार। नंबर 3 द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़। तो हमको 3 तो मिल ही गया। चीनी तिब्बती क्या करने जाएंगे छत्तीसगढ़ में, भगाओ उनको। तो हमको जो भारत 4 तो पढ़े उसमें 3 मिल गया। हमको क्या क्या मिल गया? हमको मिल गया आर्य, आर्य मिल गया ना, भारोपी पढ़े थे ना, भारत आर्य मिल गया अपने को। अपन को क्या मिल गया? मुंडा मिल गया। आग्नेय मुंडा पढ़े थे ना, मुंडा मिल गया ना। और क्या मिल गया हमको? द्रविड़ मिल गया। 3 मिल गया। ठीक, ये आर्य भाषा परिवार। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ी भाषा कौन से भाषा परिवार में शामिल है, तो आर्य भाषा परिवार में शामिल है। कैसे? छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, ये पूरा तो आर्य भाषा परिवार ही है भैया। अपभ्रंश आर्य भाषा परिवार है ना। ठीक है, तो आर्य भाषा परिवार में आपका एक तो हम पढ़ेंगे क्या? अर्धमागधी। क्या पढ़ेंगे बेटा? अर्धमागधी। और अर्धमागधी के अंतर्गत आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश का ही है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा। फिर आर्य भाषा परिवार के अंदर जो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, एक मागधी अपभ्रंश का भी है। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? मागधी अपभ्रंश से बोलते हैं उड़िया। क्या बोलते हैं? उड़िया। और बोलते हैं भतरी। क्या बोलते हैं? ये भतरी जो है ना, उड़ीसा से माइग्रेट होके आए हैं। भतरी जो है ये भी उड़ीसा से ही माइग्रेट होकर छत्तीसगढ़ आए हैं और यहां आकर बसे हैं। और जनजाति के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, भतरा जनजाति पढ़ते हो ना, भतरा नाट पढ़ते हो, पढ़े हो भतरा नाट? ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, अरे मैं बताऊं ना, मागधी अपभ्रंश उड़िया, बंगाली, असमिया और बिहारी 4 भाषा बताऊं ना। किसे बताऊं? मागधी में तो उड़िया और भतरी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर आपका बेटा पिजनीकृत। क्या? पिजनीकृत, परिष्कृत, उच्च, श्रेष्ठ। हल्बी और सदरी भी लिख सकता है या सदरी कोरवा भी लिख सकता है। क्या? खाली सदरी लिख देगा या सदरी कोरवा एक ही चीज है, सदरी कोरवा या सदरी। ठीक है, क्वेश्चन अभी पूछा, रिसेंटली पूछा था, पीएससी पूछा था कि सदरी कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है? आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछता है हल्बी कौन से भाषा परिवार का है? आर्य भाषा परिवार का है। तो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आ गया बेटा?
अगर अपन अर्ध मागधी, मागधी और पिजनी की को एक साथ अगर कर दिए तो आर्य भाषा परिवार में जो छत्तीसगढ़ में जो बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ी, उड़िया भत्री, हल्बी सदरी, जोड़ा में याद रखना, बोलो छत्तीसगढ़ी, उड़िया भत्री, हल्बी सदरी। फिर से बोलो छत्तीसगढ़ी, उड़िया भत्री, हल्बी सदरी। छत्तीसगढ़ी भाषा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लगभग बोला जाता है, मुख्य रूप से केंद्र में बोला जाता है। केंद्र मतलब सेंटर में, सेंटर मतलब बिलासपुर रायपुर के मैदान में। हल्बी भाषा मुख्य तौर पर बस्तर का आपका संपर्क भाषा है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नांकित में से बस्तर का कनेक्टिंग लैंग्वेज कौन सा है? हल्बी है। सदरी कोरवा किस तरफ बोला जाता है? सदरी कोरवा ऊपर है जसपुर तरफ, जसपुर तरफ। और सदरी कोरवा जो है ना नागपुरिया से माइग्रेट होकर आया है। सदरी कोरवा अरे वो नागपुर का पठार है, वो नागपुर मत समझना, ये महाराष्ट्र वाला वो अलग नागपुर है। इन नागपुर का पठार बोलेगा तो क्या? झारखंड, नागपुरिया बोलते हैं। गाना चल रहा है इधर, नागपुरिया गाना बहुत सारा चल रहा है ना अभी साइकिल में, आबे गोरी है ना। और क्या सरगुजिया क्या चल रहे हैं? चल तो गिया रे अमा बगीचा, झूला हुआ झूले रे, सुने हो गाना? हाँ, अरे अंदर तैयार था, एकदम एकदम आ गया था, रोका मैं, माहौल अलग हो जाएगा। कवि की अभिलाषा भी गाने का नहीं है बेटा। चलो क्या था? हल्बी सदरी, ये क्लियर है बेटा। मुंडा भाषा परिवार में आ जा। मुंडा भाषा परिवार देखो, अब मुंडा भाषा परिवार छत्तीसगढ़ लंबा है, उत्तर मध्य और दक्षिण में बांट के पढ़ेंगे तो याद करने भी हमको क्या होगा? इजी होगा। देखिएगा मुंडा भाषा परिवार, उत्तरी मुंडा, मध्य मुंडा और दक्षिणी मुंडा। यदि आपका मैप क्लियर है तो बड़ा आसान है आपके लिए। है छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। जशपुर बोलने से ये देखो, ये चेथी दिख रहा है, चेथी, चेथी जशपुर है। ऐसा माड़ी टाइप का दिख रहा है इधर, ये आपका बीजापुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी एरिया, सबसे पश्चिमी, ऐसा लकीर खींच दो ना तो ये आता है। और सबसे पूर्वी एरिया ये जशपुर आता है। टिप में इधर रामानुजगंज होगा, देखो टिप में है ना रामानुजगंज, मतलब रामानुजगंज मतलब इधर का मेन जो इलाका है, बड़ा जो क्षेत्र है वो आपका रामानुजगंज है। देखिए उत्तरी मुंडा, अब मुंडा में यहां क्या क्या रहा है देखो, कोरवा आता है बेटा, कोरवा, कोरवा भी वही पहाड़ी वाला कोरवा। कोरवा मतलब बोले से आपका कटघोरा कोरबा क्षेत्र है ना। थोड़ा मोड़ा सरगुजा भी जाएगा, बलरामपुर भी जाएगा। क्या बोलते हैं? कोरवा। क्या लिखोगे उत्तरी मुंडा में? कोरवा। क्या लिखोगे? कोरवा। इस सदरी कोरवा अलग है ना, इस सदरी कोरवा है जो जशपुर को दिखा रहा है, ये कोरवा है जो कोरबा, कटघोरा, सरगुजा ये वाला क्षेत्र दिखा रहा है। आ रही बात समझ में? कोरवा, सौता, नगेशिया, ये सब जनजाति है, सब जनजातीय बोली बोल रहे हैं। तो जनजाति के नाम पे उसकी भाषा है, उनकी बोली है। कौन सा भाषा परिवार? मुंडा भाषा परिवार। क्वेश्चन पूछेगा मुंडा भाषा परिवार के भाषाओं को लिखिए, मेंस में पूछेगा, नहीं पूछे पूछेगा, हर चीज पहली बार होती है जीवन में। कोरवा, सौता, नगेशिया, मांझी, मंझवार, खैरवार। खैर के वृक्ष से लाख निकालता है खैरवार जनजाति जो है, खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष से क्या निकालते हैं? लाख। लाख का तत्सम क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य अलग है, लक्ष्य अलग है, ये समोच्चारित शब्द में पूछेगा। लक्ष्य, लक्ष्य ये टारगेट है, अब ये लाख है, लाख है जो खैरवार के पेड़ से, खैर के वृक्ष से निकल रहा है। ये सब भाषा का नाम है, जनजाति भी, सब जनजाति पढ़े हो ना आप लोग। चलो उत्तरी मुंडम क्या क्या आएगा? एक साथ बोलो, कोरवा, नगेशिया, कविता टाइप याद करो, सौता, नगेशिया, मांझी, मंझवार, खैरवार। ठीक है, पूछूंगा अभी ना, ट्रेस करते रहो, पूछूंगा अभी। फिर नेक्स्ट आपका मध्य मुंडा। मध्य मुंडम लिख देना आपका क्या? आपका लिखना खड़िया। क्या?
खड़िया, दक्षिणी मुंडम लिख देना गदबा। अब खड़िया जान रहे हो, लकड़ी काठ उठाने का काम करता है, काठी उठाने का काम करता है। खड़िया जनजाति जशपुर की जनजाति है। कहां की जनजाति है? जशपुर की। खड़िया जनजाति बोलते हैं। लकड़ी का काम करता है, काठी उठाने का भी काम करता है, खड़िया जनजाति। गदबा क्या? गोदावरी नदी रीजन जो है ना, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो रीजन है आपका, इधर ये देखो, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना बेटा, ये इंद्रावती नदी आ रही है, ये इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी जी ये दे ये जो मिल रहा है, कौन सी नदी आ रहा है जो बॉर्डर बना रहा है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बना रहा है, ये आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से आपका लगा हुआ आपका गदबा जनजाति। कौन सी जनजाति? गदबा जनजाति, है ना। तो गदबा, गदबा किसमें आएगा? मुंडा में। अब देखो मुंडा ट्रेस करना, कोरवा बोलो, फिर क्या? फिर क्या? सौता, नगेशिया, मांझी, मंझवार, खरवार, ठीक है। मध्य मुंडा में कौन है? खड़िया, ठीक है, वो भी जनजाति है। और दक्षिणी मुंडम क्या है? गदबा, गोदावरी नदी, खड़िया, जशपुर, और ये पूरा खैरवार। ये खैरवार आपका सरगुजा बलरामपुर में मिलेगा, कोरियम में थोड़ा मोड़ा मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर आप किस में आते हैं अपन? द्रविड़ भाषा परिवार में। द्रविड़ भाषा परिवार में देखना, सबसे पहले उरांव जनजाति के बारे में आपने पढ़ा होगा, फिर इसको अपन उत्तरी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और दक्षिणी द्रविड़, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उत्तर में अपन देखे उरांव जनजाति पढ़े हो बेटा, बहुत समझ लो महत्वपूर्ण है पीएससी के लिहाज से, क्योंकि उरांव सबसे पढ़ी लिखी जनजाति माना जाता है। क्यों सबसे पढ़ी लिखी जनजाति? क्योंकि सबसे ज्यादा कन्वर्टेड ये है। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, देखो कन्वर्ट क्यों हुआ? कोई कन्वर्ट इसलिए हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी वहां पर गया, क्रिश्चियन मिशनरी ने गया छत्तीसगढ़ में। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज देखे कि भाई किनको जल्दी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो सीधे जो पढ़े लिखे नहीं है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कन्वर्ट, तो कि उनको अपना मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो राज करना भी चालू कर दिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की शिक्षा पद्धति चेंज करना है ना। फिर उन्होंने देखा कि जब तक हम अपना क्या बोलते हैं धार्मिक रूप से इनको वो नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लोग नहीं बन सकते। तो हर प्रकार से अंग्रेज हावी हुए। और जब वहां के जनजाति के पास गए, देखा शिक्षा दीक्षा है नहीं, है ना, और पत्ता उत्ता पहन रहे, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो वहां पर क्या किए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किए। तब वो लोग समझे कि भाई ये हमारे अच्छा के लिए है, और सही में अच्छा काम किए, गलत काम नहीं किए, विकास किए ना वहां का। वहां विकास किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके लिए बहुत सारा काम किया, प्रयत्न किए। तो क्या हुए? उरांव जनजाति कन्वर्ट हुए। समझ बात को? उरांव कन्वर्ट हुए और वो पढ़े लिखे हो गए। तो सबसे पढ़ी लिखी शिक्षित जनजाति अगर पूछेगा तो क्या? उरांव जनजाति। और उसका सबसे बड़ा रीजन वहां क्यों, नीचे क्यों नहीं? नीचे इसलिए नहीं क्योंकि वहां अंग्रेज जाते थे, वहां का जंगल जो है उनको बहुत भाता था, काटना चालू किए। साल का वृक्ष, बहुत कीमती वृक्ष काटना चालू किए। तो वहां के जनजाति क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। बोले बेकार है ये लोग, ये हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बस्तर में घुसने दिए, बस्तर में क्या किए? विद्रोह किए। और उधर क्या किए? एक्सेप्टेंस आ गया। तो ये बहुत बड़ा करता है। भाई आप देखना, जब आदिवासी विद्रोह पढ़ते हो तो एक भी आदिवासी विद्रोह आप उत्तर में पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे, क्योंकि खिदारा कौन? तो जो खिदारेगा वो विद्रोह कहां होगा? वही होगा। ठीक है। तो उत्तर द्रविड़ में क्या आता है बेटा? आपका कुड़ुक। क्या? कुड़ुक। कुड़ुक किसकी भाषा है? उरांव की, उरांव की भाषा। द्रविड़ है ना, द्रविड़, द्रविड़ ड आएगा देखना, कुड़ुक अड़ा आया, ड आया, तो ऐसा दिमाग में रखना, द्रविड़ कुडुक। मध्य द्रविड़, मध्य द्रविड़ में परजा ध्रुवा जनजाति बोली बोलेंगे, परजी ध्रुवी, परजी ध्रुवी। परजा ध्रुवा किधर किधर बताओ चलो? बस्तर, ये बस्तर में परजा ध्रुवा, परजा ध्रुवा। खड़िया, ये देखो खड़िया, ये पूरा कोरवा, नगेशिया, सौता, मांझी, मंझवार, खरवार, पूरा ये आपका खड़िया। ये आपका गदबा है ना।
आपका ये इधर मैकल श्रेणी है, बैगा इधर मिलेंगे आप लोग। नक्शा जरूरी है, ये एकदम टेम्परेरी जुगाड़ हुआ है। पर्जा ध्रुवा, दक्षिणी द्रविड़। अब दक्षिणी द्रविड़ पूरा बोलो, डिया 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 बोलो। मुड़िया, माड़िया, दंडाबी माड़िया, दोरला। अब दोरला को आप कुछ जगह देखना, दोरला या डोरला। डोरला हा बोल देना, दोरला में भी हाच बोल देना। कोई डोरला बोल दिया, कोई दोरला बोल दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो बोलो, देखो तो आप देखिएगा द्रविड़ में अड़ा 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 आ रहा है। कुड़ुक, पर्जा ध्रुवक छोड़ो, फिर नीचे आ जाओ। मुड़िया, माड़िया, दंडावी माड़िया, है ना, दोरला। क्लियर है बेटा। तो छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवार? 3 भाषा परिवार। चल शिवाय खड़े हो, चल बता, आर्य भाषा परिवार पूरा बता चल। और मागधी का कौन सा है? उड़िया और उड़िया और क्या है? बतरी। चल बैठ, चल ग्रीन टी शर्ट, चल बेटा चल। मुंडा भाषा परिवार बता, मुंडा भाषा परिवार। हाँ, उत्तरी बता। कौन बात कर रहा है? बात नहीं करना बेटा। हाँ हाँ, होता नगेशिया। चल बैठ, चल संजना, संजना ठीक। चल चल द्रविड़ बता, द्रविड़। हाँ, बिना देखे बताना बेटा। हाँ, कुड़ुक। कौन बोलता है कुड़ुक? कौन सी जनजाति? उरांव। ठीक। और हाँ ठीक। मध्य द्रविड़ क्या बताया? क्या बताया? परजी ध्रुवी। क्या? परजा ध्रुवा पढ़ो ना जी, परजा ध्रुवा बहुत महत्वपूर्ण जनजाति, पढ़ोगे उसको रथ यात्रा में, बैठो। क्लियर है ये? तो ये भाषा परिवार। अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोलियां क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोलियां लिखो। छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोलियां, पंचमुखी वर्गीकरण। क्या? पंचमुखी वर्गीकरण। 5 वैरायटी में बांटे हैं पंचमुखी वर्गीकरण में। देखिएगा, सबसे पहले बीच में आपका केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। क्या? केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। ऐसा बिल्कुल भूल से मत लिखना, मैं लिख रहा हूं, एग्जाम हॉल में लिख दिए, प्रैक्टिस गलत हो जाएगा। सामने वाला जो चेक कर रहा है वो बहुत रूढ़िवादी आदमी है, लकीर का फकीर है वो, उसको वो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगा। ये तुम्हारे बात को, हाँ, और है भी नहीं है क्रिएटिविटी, ये अलाली है एक प्रकार का। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। नोट्स भी चेक करूंगा ना, सबका बता रहा हूं मैं। और आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। ये पंचमुखी वर्गीकरण है बेटा। क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर में, अगर कोई सॉल्व बनाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया होगा, तो जो क्वेश्चन बोलूंगा वो सबको हाँ सर पूछा है।
छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन से बोली का प्रभाव है? तो उत्तर पश्चिम में ना, इधर ये बघेलखंड, कोरिया, फिर इधर जाएंगे, इधर सीधी सिंगरौली तक बघेलखंड, फिर इधर बाद ना वही आज कौन बताया, सुभद्रा कुमारी चौहान, बुंदेलहर बोलो में किसका था, चले गई, हाँ बुंदेलहर बोलो में इधर बुंदेलखंड है बेटा। तो यहां पर ना छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर में बुंदेली का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है बेटा? बुंदेली का। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में मराठी का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? मराठी का। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलुगु का इफेक्ट है। किसका? तेलुगु का। छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिया का इफेक्ट है। किसका? ओडिया का। और छत्तीसगढ़ के उत्तर में इफेक्ट है आपका, इधर से आपका बघेलखंड, बघेली का, और इधर से आपका भोजपुरी और मगही, मगध। क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बोली का, दूसरे राज्य के बोली का इफेक्ट पूछ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ का दूसरे है ना। या क्वेश्चन पूछेगा सरगुजा छत्तीसगढ़ में किस किस बोली का इफेक्ट है ना। तो बघेली, भोजपुरी और क्या डालोगे? मगही डालोगे। आपका लरिया में किसका इफेक्ट है, मतलब पूर्वी छत्तीसगढ़ में, तो क्या डालोगे? उड़िया का। दक्षिण में किसका इफेक्ट है? तेलुगु। तो आपको तो मैप क्लियर है ना भाई, दक्षिण में किसका इफेक्ट है, तो मराठी थोड़ा डाल दोगे, डालोगे कैसा? हाँ, डालना भी नहीं बेटा। देखो केंद्रीय छत्तीसगढ़ में आऊंगा मैं, केंद्रीय छत्तीसगढ़ मतलब होता है बेटा बिलासपुर और RPR, बिलासपुर और रायपुर। पानी पिला दो भैया। बिलासपुर और रायपुर ये मैदान है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। ओके, केंद्रीय छत्तीसगढ़ में किसका इफेक्ट है? इस पे इफेक्ट है मानक हिंदी का। मानक हिंदी का प्रभाव है, इसलिए हम जो मध्य में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, बिल्कुल हिंदी जैसा ही लगता है, और हिंदी भाषी भी आसानी छत्तीसगढ़ी समझ लेता है, कुछ है थोड़ा समझ लेता है। अब देखिएगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी को हम किसको? दक्षिणी छत्तीसगढ़ी को हम हल्बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हल्बी। बस्तर की संपर्क भाषा लिख दो। क्या? बस्तर की संपर्क भाषा। ये जितना बता रहा हूं सब क्वेश्चन बनता है। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ी भाषा के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? क्या मारोगे? हल्बी। और यहीं पर पूछ दिया सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति बोली कौन सी है, तो गोड़ी मारना पड़ेगा। हालांकि गोड़ी में अलग अलग वैरायटी है, मुड़िया माड़ी सब आते हैं, तो ऑल ओवर जब देखा जाता है ना, तो हल्बी ही लेगा वो। तो छत्तीसगढ़ी बात क्या मारेगा? हल्बी ही लेगा वो। ठीक है, चलो। उत्तरी छत्तीसगढ़ी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? उत्तरी छत्तीसगढ़ी को हम सरगुजिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सरगुजिया। क्योंकि सरगुजा रीजन है, पूरा सरगुजा था ना जी। ये जितना कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर देख रहे हो ना बेटा, ये पहले एक ही जिला था, पूरा मिला के एक जिला था। क्या? सरगुजा। और इतना नीचे देख रहे हो ना, दंतेवाड़ा, कांकेर, दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर, कांकेर उत्तर बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, इतना सारा 7-8 बन गया है ना। एक ठो था पहले 1998 में। कब? 1998 में 21 था, 21 था ना। क्लियर है ना? सरगुजिया। पूर्वी छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? 2 बार पूछ चुका है, लरिया। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खलटाई। अब देखो, इसका नाम हल्बी हो गया, इसका नाम खलटाई हो गया, इसका नाम सरगुजिया हो गया। ये केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, बिलासपुर रायपुर वाला क्षेत्र है ना। पूर्वी छत्तीसगढ़ लरिया बोलते हैं, और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी को हम छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
छत्तीसगढ़ी। लेकिन ये सारे ना छत्तीसगढ़ी बोली के ही वैरायटी है, अलग अलग। जैसे हिंदी की वैरायटी पढ़ा है ना बेटा, वैसे छत्तीसगढ़ी बोली की वैरायटी है। अब देखिएगा, लरिया नाम इसका रखा गया, तो क्या एक ही है लरिया? नहीं, यहां पर आपको 3-4 वैरायटी मिलेगा। वो वैरायटी का नाम है बिंझवारी, है ना, कलंगा, भूरिया, चर्म शिल्पी, है ना, बिंझवारी, कलंगा, भूरिया, चर्म शिल्पी, कलंजिया। क्या? और लरिया। लगभग 1 2 3 4 5 6 नाम यहां पर मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो बोला गया उसके नाम पे धर दिए क्या? लरिया। किसके नाम पे धर दिए? लरिया। क्वेश्चन पूछेगा आपका, कलंगा, भूरिया, चर्म शिल्पी, करंजिया, ये किस तरफ सर्वाधिक बोला जाता है, कहां से आया है? तो ये पूर्व से ही आया है, पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है इसका। आरी बात समझे? पूर्व क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन आगे बन सकता है, क्योंकि पीएससी बहुत ज्यादा बारीक जा रहा है, अभी एकदम डॉट में जा रहा है, पूछ सकता है। नहीं दिख रहा है क्या? कहां तक दिख रहा है आपको? चर्म शिल्पी तक दिख रहा है? हाँ, चर्म शिल्पी के नीचे लिखा हूं कलंजिया। क्या लिखा हूं? चलो कौन से, कहां तक दिख रहा है? ये यहां तक ये दिख रहा है? ये दिख रहा है आप लोग को? पीछे लाइन खींचूं? ये लाइन दिख रहा है? तो क्या ऐसे कर रहे हो पीछे? ध्यान दे बेटा, टिकट बनते, उसकी उपयोगिता अलग है। अब तुम लोग बूंदी सेव खाया हो? मैं नहीं खाया हूं, चाय पी रहा हूं। पीना चाय? स्कूलों में बूंदी सेव ही खाते थे हम लोग, ये पारंपरिक। इसका आज के दिन ना कभी नहीं खाते, लेकिन आज बूंदी सेव खाने का अलग मजा है। दिवाली में कद्दू कभी खाते हो? नहीं खाते थे, लेकिन दिवाली में जब कद्दू बनता है बिकट मिठाता है। कुछ अवसर पे कुछ चीज जो है ना, उसका स्वाद आता है जी, समझ रहे हो? आज बूंदी और सेव का ही स्वाद है, उसी में मजा है। बतासा कभी खाते होगे क्या? लेकिन होली में बतासा खाओगे, अलग मजा है। हाँ, मगही मगध साम्राज्य में पढ़ते हो? मगध साम्राज्य, मगध 16 महाजनपद, मगध बिहार, है ना? ये वही मगध है जहां नालंदा। मगध मतलब पूरा ऐतिहासिक क्षेत्र है। मगध इतिहास में सबसे बड़ा मगध की भूमिका है। छत्तीसगढ़ की भूमिका यह है कि रद्दा टाइप का उसको यूज करते थे। छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ बोलते थे, दक्षिण जाने का पथ था, पथ। क्लियर है बेटा? हल भी हो गया। अब देखो, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लगभग 9 प्रकार के जो है ना, इधर 6 हो गया इधर 9 प्रकार का। देखो, इसको याद हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, दिमाग में जहन में रहना चाहिए। मेन ये है लरिया। भूल जाओगे चल जाएगा बेटा, लरिया भूल जाओगे नहीं चलेगा, मैं बता देता हूं, ठीक है? इधर 9 प्रकार का बोली व्यवहार में है। हल्बी लिखा हूं ना, हल्बी के साथ साथ देखो, मगरी, क्या? मगरी। मिर्गानी, क्या? मिर्गानी। रुक जाओ, अब इसको अलग उसमें लिखते हैं ना। हल्बी हो गया, कितना? 9 बताया ना। देखो क्या क्या बताया, देखो, मगरी बोलो, मिर्गानी बोलो, मिर्गानी, है ना, अरकुरी बोलो, चंदारी बोलो, जोगी बोलो, धाकड़ बोलो, धाकड़। ये सब धाकड़ ना, वही ऐसी धाकड़ है वाला धाकड़। मगरी मिर्गानी बोलो, अरकुरी चंदानी, जोगी धाकड़। 1 2 3 4 5 6, एक बस्तरी, एक क्या? बस्तरी। 7 8 हो गया, और 9वां याद नहीं आएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है? याद क्या रहना चाहिए? हल्बी। याद क्या रहना चाहिए? हल्बी। लेकिन मान लो जोगी धाकड़ पूछ दिया तो दक्षिण में रहना चाहिए। फिर से बोलो, मगरी मिर्गानी,
अरपुरी चंदारी, जोगी धाकड़ बस्तरी। ठीक है, ये पश्चिमी छत्तरी खटाई है, खटाई है ना। पनकी, कमारी, मरारी, पनकी, कमारी, मरारी, है ना। बैगानी, खलटाही। क्या क्या है? पनकी, कमारी, मरारी, बैगानी, खलटाही। लेकिन खटाही अधिक प्रचलन में है, मैक्स लोगों के द्वारा बोला जाता है, इसलिए क्या नाम धरे? खलटाही। री 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 है। पनकी, कमारी, मरारी, बोलो। पनकी, कमारी, मरारी, बैगानी, खलटाही। क्लियर है? क्लियर है? अब ये क्या आ गया आपका? सरगुजिया। इधर देखो बेटा क्या क्या है। इधर आपका जशपुरी, क्या? जशपुरी। इधर आपका पंडो, क्या? पंडो। जशपुरी, पंडो, ओके। और आपका है नागवंशी, क्या? नागवंशी। नाग पकड़ते हैं ना उधर, नाग, तो नागवंशी जनजाति। ठीक है, तो जशपुरी, पंडो, नागवंशी है। और आपका सरगुज, हाँ ये आपका ये भी है ना, सदरी कोरवा। क्या? सदरी कोरवा। और सदरी कोरवा का भाषा परिवार क्या है बेटा? हल्बी सदरी। लिखवाओ ना, क्या? हल्बी सदरी, आर्य भाषा। तो ये सदरी कोरवा, नागवंशी, पंडो, जशपुरी, ये सब आता है किस नाम से जानते हैं? लेकिन सरगुजिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि सरगुजा बड़ा क्षेत्र है, तो सबको मिला क्या बोल दिए? सरगुजिया। इधर सबको लपेट के क्या बोल दिए? ररिया। इधर किस में लपेट दिए? हल्बी में। इधर किस में लपेट दिए? खलटाई में। उत्तरी छत्तीसगढ़ी किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी छत्तीसगढ़ी को, पूर्वी छत्तीसगढ़ी को, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को खलटाई, और मध्य छत्तीसगढ़ी को केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी नाम से जानते हैं। बिलासपुर रायपुर का मैदान, बिलासपुर रायपुर का मैदान में बोल रहा हूं, मतलब दुर्ग शामिल है। भौगोलिक रूप से जो बंटवारा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं। दुर्ग तो राजनीतिक बंटवारा है ना, प्रशासनिक है ना वो तो। भाई जब आप मैप पढ़ते हो तो भौगोलिक में पढ़ते हो और प्रशासनिक में पढ़ते हो, राजनीतिक में पढ़ते हो। ये आपका राजनीतिक है मेरे ख्याल से, है ना? है ना? मैं भौगोलिक बात कर रहा हूं। तो रायपुर बिलासपुर का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रायपुर बिलासपुर का मैदान बोलते हैं। अब देखो यहां क्या क्या है रायपुर बिलासपुर के मैदान में, देखो कहां लिखूं? अच्छा चलो, लरिया के नीचे जगह है, बेबी पिंक में लिखते हैं इसको। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। देखो क्षेत्र, देखो बेटा क्षेत्र, क्षेत्र देखो ना। बिलासपुरी, क्या? अब बिलासपुर में रतनपुर है, रतनपुरी, क्या? बिलासपुर, रतनपुर। फिर इधर अपन आ गए कवर्धा, कवर्धाई, कवर्धाई, क्या? कवर्धाई। फिर वो कवर्धा के इधर गए खेरागढ़ आ गया, क्या? खैरागढ़ी, क्या? खैरागढ़ी, खैरागढ़ी। ठीक है, आपका धमतरी, क्या? धमतरी, ओके, धमतरी, ओके। आपका धमतरी। सतनामी, क्या? सतनामी, ओके। तो ये सब जो है ना, ये आपका केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत बोला जाता है। लगभग 18 बोली मिलेगा, कितना? 18 इधर मिलेगा, लगभग 6 इधर है, 9 इधर है ना। लगभग आपका ये आपका 1 2 3 4 5 इधर है, और इधर आपका बैगानी एक्चुअली में इधर नहीं जाएगा, बैगानी आ जाएगा एक केंद्रीय में आ जाएगा। इधर आपका कितना? 1 2 3 4 है, कितना है? 4 है। और यहां पर बैगानी यहीं पर लिखूंगा ना, बैगानी केंद्रीय में आ जाएगा, बैगानी। ठीक है, लगभग 18 नाम मिलेगा। बस वो संख्या भी एक बार याद रख लो तो चलेगा, पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं बेटा, मेन आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा सरगुजिया में किसका किसका प्रभाव है, लिखना। बघेली है ना, भोजपुरी और आपका मगही का प्रभाव है। बोलेगा आपका
पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में किसका किसका प्रभाव है? तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में मराठी का ही प्रभाव है और बुंदेली का ही प्रभाव है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर में कौन से बोली का प्रभाव है? तो मराठी नहीं आएगा, बुंदेली आएगा। लेकिन पश्चिमी छत्तीसगढ़ में किसका किसका प्रभाव है? तो बुंदेली भी आएगा और मराठी भी आएगा। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में किसका किसका प्रभाव है? समझे बात को? तो तेलुगु तो है ही, इधर से थोड़ा उड़िया का ही प्रभाव है। हल्बी तो बोलते हैं इसको ना, इधर से थोड़ा उड़िया का ही प्रभाव है और इधर से, तो समझना बात को, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में ऑल ओवर किसका किसका प्रभाव? जैसे मैंने बताया ना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में आपका मराठी के साथ साथ बुंदेली का प्रभाव है ना। खाली क्वेश्चन पूछेगा ये दक्षिण हुआ ये पूर्व हुआ, दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ी में किसका किसका प्रभाव है? दक्षिण पूर्व, तब उड़िया का ज्यादा प्रभाव मिलेगा आपको। आपका दक्षिण पश्चिम में तो मराठी, तो दक्षिण पश्चिम में मराठी तेलुगु, दक्षिण पूर्व में उड़िया तेलुगु, उड़िया तेलुगु, और दक्षिण में तीनों का लेगा, उड़िया तेलुगु मराठी। लिख लो, ये लॉजिक वाली बात है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में उड़िया मराठी तेलुगु तीनों का प्रभाव, दक्षिण पश्चिम में तेलुगु और मराठी, और दक्षिण पूर्व में ओडिया और तेलुगु। पूर्वी छत्तीसगढ़ी में खाली इकलौता ओडिया, क्योंकि लंबा है ना सीमा और कुछ है नहीं, उधर से कहां कूद देगा तेलुगु? कूद ही नहीं सकता है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लंबा है ना जी, है ना। तो इधर दक्षिण पूर्व मिलेगा इधर, लेकिन बीच में क्षेत्र ज्यादा है ना, नीचे कम है, नीचे फोक फोक है। फोक समझते हो ना, फोक फोक है तो तीन ठो से जुड़ते बनता है, और बाकी इधर लंबा है तो पूरा का पूरा लंबा एरिया मिल रहा है इधर, और पूरा का पूरा इधर। लेकिन इधर में क्या है पता है? इधर छत्तीसगढ़ में पश्चिम में क्या हो रहा है पता है? नीचे आपका महाराष्ट्र है, ऊपर एमपी है, इसलिए बुंदेल और ये दोनों मिल जा रहे हैं, मराठी बुंदेली दोनों मिल जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? चले आगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी बोली के प्रकार को लिखिए, क्षेत्र सहित लिखिए। तो लिखना छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर, छत्तीसगढ़ी बोली के 5 प्रकार मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, है ना। उत्तरी छत्तीसगढ़ी को सरगुजिया नाम से जानते हैं, ऐसे करके आपको लिख देना है। नंबर डिसाइड करेगा बेटा कितने नंबर का पूछा है, 2 नंबर का पूछा है, 2 नंबर लिखना है ना। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के छत्तीसगढ़ की बोलियां प्रचलित है ना। उत्तरी छत्तीसगढ़ी सरगुजिया, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी हल्बी, ऐसा लिखना। ज्यादा नंबर बढ़ाएगा तो आप भी बढ़ाना कंटेंट को। कंटेंट आपका किसके हिसाब से बढ़ेगा? नंबर के आधार पर बढ़ेगा। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ की बोलियां, एक फैक्ट लिख दो स्टार मार के। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी बोली को 10 भागों में बांटा है। क्वेश्चन पूछेगा आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी बोली को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन पूछेगा। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी बोली को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा है। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको देखो ऐसे याद करना। हल्बी ऊपर नीचे चलते हैं ना, सरगुजिया हो गया है ना, इधर खलटाही हो गया, लरिया हो गया है ना, हल्बी, ये पांचों तो लिख दिया। और ये छत्तीसगढ़ी मतलब यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 बढ़ गया, ये 5 याद हो जाएगा आपको। सरगुजिया, हल्बी, लरिया, खलटाई, छत्तीसगढ़ी, तो ये 5 तो याद हो गया। ये 5 के अलावा क्या है बेटा?
ये 5 के अलावा है कलंगा भूरिया, तो कलंगा भूरिया को लरिया के बाजू में नहीं देता हूं, क्योंकि लरिया के बाजू में पढ़े थे ना कलंगा भूरिया को, कलंगा भूरिया, ठीक है। यहां पर अपन को मिल गया कोरवा, ये सदरी अलग है, सदरी कोरवा अलग है ना, और कोरवा वो कोरवा नगेशिया बताया था ना, ये कोरवा है ना, और आपका सदरी, कोरवा सदरी यहीं पर, कोरवा और सदरी 4 मिल गया। और क्या है एक ठो भूरिया, कलंगा भूरिया, क्या बिंजवारी, बिंजवारी भी यहीं पर है। तो यहां से क्या क्या मिला, कलंगा भूरिया बिंजवारी, और इधर क्या मिल गया, कोरवा और सदरी, है ना। ये 5 अलग लेके आया। क्वेश्चन पूछेगा जॉर्ज ग्रियर्सन, मैं बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है, भाषाविद है। जॉर्ज, जहां भाषा की बात होगी वहां कौन आएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिसने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ में कैसे आया, तो उधर संयुक्त प्रांत है ना, अवध से जबलपुर मंडला होते हुए यहां छत्तीसगढ़ आया। हाँ, वो वाला थोड़ा सा बताया था ना, वो 18 किला वाला एक्चुअली में जॉर्ज ग्रियर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सबसे प्रामाणिक कॉन्सेप्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको वहां से हटा देना। वो सर्व प्रामाणिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, तो उसको हर कोई बोलेगा, तो पर्टिकुलर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम उस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो 18 गढ़ वाला जो बताया था ना, महान शिवनाथ नदी के इस तरफ, वो सर्व प्रमाणित सर्वमान्य कॉन्सेप्ट है जिसको किसी ने नहीं दिया है ना, उसको भूगोल ने दिया है छत्तीसगढ़ के, है ना। भूगोल भी तो बोलता है ना, भूगोल बोलता है देख मैं कैसा हूं, मैं पहाड़ हूं, मैं पठार हूं, ठीक है, क्लियर है। एक चीज और मैंने कहा था कि भाई वो डेट को मैं कंफर्म कराऊंगा, तो कुछ बुक ने दलराम राव लिखा है, लेकिन वो दलपत राव है एक्चुअली में, एग्जैक्टली लिख लो उसको, खैरागढ़ के दरबारी कवि लक्ष्मी निधि राय के, क्या नाम उनका, दलपत राव लिखना, नाम उनका लिखना दलपत राव। 1487 बेटा, डेट क्या डाले थे, हाँ 1487 बताया था क्या, फिर करेक्ट करा था, 1487 करो उसको। विक्रम विलास बाबू रेवाराम को बताया था, उसमें आप लोग कर दो 1896, वही है। गोपाल प्रसाद मिश्र का बताया था खूब तमाशा, 1740 करो उसको, 1740, 1746, 1740 खूब तमाशा, ये एकदम परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है, इसी को मारना, ठीक है। खूब तमाशा, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग ऑल ओवर किसने किया बोलेगा तो सबसे पहला का 1487, देखो सबसे पहले ये दिख रहा है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपने साहित्य में दलपत राव ने किया। लक्ष्मी निधि राय सुनाओ चित दे, गढ़ 36 में ना गढ़िया रहा है, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रयोग शब्द का गढ़ 36 करके किया, क्योंकि ये बोलना चाहते थे गढ़ 36 ठो गढ़ यहां पर है, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ नहीं लिखा, क्या लिखा इन्होंने, गढ़ 36 में ना गढ़िया रहे, ना मर्दन के फिर फलाना ढिमका लिखा इन्होंने, ठीक है, क्लियर है, नोट्स में पूरा मिल जाएगा। दलराम राव गलत लिखा है, वो दलपत राव ही है एक्चुअली में, दलराम राव गलत है, ठीक है, दलपत राव है, दलराम राव गलत लिखे हैं। कई बुक में आपको कुरुख मिलेगा, कुरुख, कुड़ुख, दोरला, डोरला, है ना, बहुत सारा मिलता है। छोड़, काहे बात कर रहे हो जी, चले आगे। शिवाय ठीक हुआ तबियत, चल ठीक करते हैं, चले आगे। बेटा लिख ली, गुड़िया लिख ली बेटा, क्या नाम है आपका, हाँ सौम्या सिंह ठाकुर। लिटिल चैम्प देखती थी, लिटिल चैम्प देखिए, अरे उसमें एक सिंगर आई थी, वो तेरी डुप्लीकेट है, दिखाऊंगा। चलो शुरू करें ना, क्या कहा था यार, मैं भूल गया, ये हो गया। हाँ, ये 10 भागों में किसने बांटा, हाँ क्वेश्चन पूछेगा, शिवाय बाहर जाना है, हाँ
क्वेश्चन पूछेगा आपका, जॉर्ज गिब्सन ने छत्तीसगढ़ी भाषा को कितने भागों में बांटा? 9 भागों में बांटा। लिखो, जॉर्ज गिब्सन ने छत्तीसगढ़ी बोली को क्षेत्रीय एवं जातीय आधार पर 2 आधार पर बांटा। कितने आधार पर बांटा? 2 आधार पर। कितने आधार पर? 2 आधार पर। जॉर्ज गिब्सन क्षेत्रीय एवं जाति आधार पर कितने भागों में बांटा? 9 भागों में बांटा। स्टार मार के लिखेगा, इन्होंने हल्बी को छत्तीसगढ़ी भाषा का रूप नहीं माना है, छत्तीसगढ़ी भाषा का हिस्सा नहीं माना है। क्या जॉर्ज गिब्सन ने हल्बी को छत्तीसगढ़ी भाषा का रूप या हिस्सा माना है? नहीं माना है। हल्बी को छत्तीसगढ़ी भाषा का हिस्सा इन्होंने नहीं माना है। क्लियर है? क्लियर है ना? 9 भागों में बांटा है। इनके 9 भाग के लिए 2-3 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो। ठीक है, ये आचार्य नरेंद्र वर्मा का याद हो गया 10 भाग, है ना? उसी को 9 भाग इन्होंने कर दिया है, उसको लिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसको लिखाऊंगा। 2-3 लाइन छोड़ के अब अपने लिए इस पार्ट के लिए छत्तीसगढ़ी बोली, है ना? अब क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूं फटाफट, है ना? लिखना मत, इसको बोल रहा हूं, सुनो बस जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, ये आपको दिख रहा है, क्या लिखा है इसमें? छत्तीसगढ़ी बोली एवं राजभाषा से संबंधित प्रश्न लिखा है। चलो मैं प्रश्न कर रहा हूं,